तो भाई फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्मैकडाउन खत्म हो चुका है और इस स्मैकडाउन में हमें कॉडी रोड्स का धमाकेदार सेगमेंट देखने को मिला और कॉडी रोड्स का प्रोमो बड़ा ही धमाकेदार था आज के डब्ल्यूडब्ल्यूई में। चलिए क्या हुआ डब्ल्यूडब्ल्यूई में आप सभी को बता रहे हैं, लेकिन इससे पहले सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी ही वीडियोस के लिए। चलिए शुरू करते हैं। मैच की स्टार्टिंग में हमें पॉल हेमन की टीम देखने को मिलती है। सबसे पहले ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रेड आते हैं, उसके बाद लॉगन पॉल आते हैं, उसके बाद पॉल हेमन से भी इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं कि ब्रॉन्सन रेड आने वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्यूचर है और ब्रॉन ब्रेकर भी आने वाला फ्यूचर है। जब सब पॉल हेमन बेस्ट इन द वर्ल्ड की कहते हैं लॉगन पॉल के इंट्रोड्यूस करने जो वाले होते हैं, तभी फैंस नाराज हो जाते हैं, बू करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही लॉगन पॉल कुछ बोलने वाले होते हैं, लेकिन उसी से हमारे जे उसो और जिमी उसो देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद पॉल हेमन कहते हैं कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम 4 बंदे हैं और तुम 2, हम तुम्हें आसानी से हरा सकते हैं। लेकिन नहीं, जिमी उसो को रोड्स को इंट्रोड्यूस करने ही वाले होते हैं, लेकिन कोई रोड्स नहीं आते। बैक स्टेज हमें एक वैन से ड्रू मैकिंटायर बाहर निकलते हैं गुस्से में, उन्होंने उसी वैन में कोडी रोड्स को लटकाया होता है। कोडी रोड्स की मतलब बेसिकली उन्होंने कोडी रोड्स पर पीठ पीछे वार किया होता है, जिससे कोडी रोड्स जख्मी होकर वहीं पे गिर जाते हैं। इसे देखकर पॉल हेमन खुश हो रहे होते हैं और उसो जल्दी से जाकर उन्हें संभालते हैं कोडी रोड्स को, लेकिन ड्रू मैकिंटायर वहीं से उसे कोडी रोड्स को वहाँ से सुट के वहाँ से भाग जाते हैं। और मैच की डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टार्टिंग में ही कोडी रोड्स पर धमाकेदार अटैक हो चुका है। उसके बाद हमें ईजा ड्रैगनोव का मैच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलता है। बेसिकली ईजा ड्रैगनोव रॉ के हर हफ्ते हर स्मैकडाउन में अपना टाइटल डिफेंस करते हैं। ईजा ड्रैगनोव का मैच इस बार जेरी मैकडोनाल्ड के साथ था और इसे अपनी स्पेशल मूव पंच के साथ वो जीत जाते हैं मैच। उसके बाद बैक स्टेज एलेक्सा ब्लिस शार्लेट फ्लेयर को पकड़ के रिया रिप्ली के रूम में लेके जा रही होती है, जहाँ पे रिया रिप्ली और रिको अपनी प्राइवेट बातें कर रही होती हैं और वो एलेक्सा ब्लिस चाहती है कि रिया रिप्ली और शार्लेट फ्लेयर एक दूसरे दोस्ती कर लें। बाकी यही बातें हमें दिखती है, लेकिन इनकी बातें कायम नहीं होती। उसके बाद हमें बैक स्टेज निक ओटिस देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमें पॉल हेमन की पूरी टीम देखने को मिलती है। निक ओटिस पॉल हेमन को देखकर गुस्से में आ जाते हैं और पॉल हेमन भी निक ओटिस को देख के डर जाते हैं और निक ओटिस कहते हैं कि तुम्हारे ड्रू मैकिंटायर ने कैसे कॉरिडोर्स पर अटैक किया, ये गलत था, मैंने कॉरिडोर्स पर बैन लगाया था। पॉल हेमन कहते हैं कि तुम्हें कॉरिडोर्स को ड्रू मैकिंटायर पर स्मैकडाउन पर बैन लगाया था, लेकिन उसने अटैक बैक स्टेज किया है और मैंने नहीं कहा था कि वो उसे अटैक करे, उसने अपने मर्जी से अटैक किया है। इसके बाद वो कहते हैं कि मैं यहाँ अपनी गैंग लेके नहीं आया। बेसिकली ब्रॉन्सन रेड का जॉन सीना के खिलाफ मैच होने में टूर्नामेंट मैच चल रहा है, इसके बाद हम ये मैच खत्म हो जाएगा तो हम वहाँ से चले जाएंगे। बेसिकली पॉल हेमन निक ओटिस से हाथ मिलाने लगते हैं, लेकिन निक ओटिस उससे हाथ नहीं मिलाते। वो फिर पॉल हेमन बाद में ब्रॉन ब्रेकर से हाथ मिलाकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें ईजा ड्रैगनोव देखने को मिलते हैं दोबारा से। उसके बाद ईजा ड्रैगनोव वहाँ से जा रहे होते हैं तो वहाँ पे कोई रेसलर ईजा ड्रैगनोव से 4 हफ्ते से मैच मांग रहा होता है और इस बार भी वो मैच मांग ही रहा था ईजा ड्रैगनोव से। उसके बाद हमें कार्मेलो हाइस का मैच ब्रॉन्सन रेड के द्वारा देखने को मिलता है और आपको बता दें मैं इस मैच में ब्रॉन्सन रेड शुरू से डोमिनेट कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में पता नहीं ब्रॉन ब्रेकर को क्या मस्ती चिड़ी होती है। ब्रॉन्सन रेड कार्मेलो हाइस को बाहर रिंग से बाहर कर देते हैं और ब्रॉन ब्रेकर में स्पीयर लगाने लगते हैं, लेकिन तभी हमें जे उस और जिमी उसो अपनी सुपर किक लगाते दिखते हैं ब्रॉन ब्रेकर को, ताकि ब्रॉन ब्रेकर चीटिंग ना कर पाए। उसके बाद वो लॉगन पॉल को भी साथ लड़ते हैं। उसके बाद ब्रॉन्सन रेड कार्मेलो हाइस को फिर से रिंग से बाहर कर देते हैं और उनका मैच पॉल हेमन रेफरी का मैच ध्यान भटकाने लगते हैं। उसके बाद लॉगन पॉल अटैक करने ही वाले होते हैं कार्मेलो हाइस पे, लेकिन वहाँ पे कोडी रोड्स आ जाते हैं। कोडी रोड्स पहले तो लॉगन पॉल को बचाते हैं, उसके बाद ब्रॉन्सन रेड पर अपनी स्पेशल मूव लगा कर वहीं पे उन्हें धाराशाही कर देते हैं और कार्मेलो हाइस को रिंग के अंदर भेज देते हैं, जिसके कारण काउंटडाउन के कारण कार्मेलो हाइस ये मैच जीत जाते हैं। उसके बाद हमें कोडी रोड्स का धमाकेदार सेगमेंट देखने को मिलता है। वो कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर, मैंने कहा था कि हाँ कि मेरा तुम्हारा मैच हिसाब खत्म हो चुका है, लेकिन नहीं, मेरा हिसाब खत्म नहीं हो चुका है और ये ना ही कभी खत्म होगा। और लॉगन पॉल और ब्रॉन ब्रेकर तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, और ब्रॉक लेसनर तो शायद तुम्हें याद होगी आखिरी बार तुम्हें WWE से बाहर करने वाला कौन था, वो मैं ही था। मैंने 2 बार तुम्हें हराया और इस बार तीसरी बार भी मैं तुम्हें हराऊंगा। उसके बाद पॉल हेमन से भी कहते हैं कि पॉल हेमन तुम्हारा मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता है, पर उस रिश्ते में मैंने एक बात एनालाइज
पता चली है कि जिन जिन को सुपरस्टार्स को अभी तुमने बेल्ट किया है मैंने उन्हें पीट हराया है, और इस बार सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में भी मैं उन सबको हराऊंगा। उसके बाद हमें बैकस्टेज चेल्सी ग्रीन देखने को मिलती है। चेल्सी ग्रीन बेसिकली कह रही होती है कि कोई भी सुपरस्टार मेरे आसपास आ ना पाए। उसके बाद हमें न्यू वुमेन्स चैंपियन देखने को मिलती है। बेसिकली हमें इन दोनों के बीच में एक टकराव देखने को मिलती है। बेसिकली WWE बेशक आगे कुछ कर पाए कर इन दोनों के बीच में। उसके बाद हमें पेंटा का मैच फिन बैलर के साथ देखने को मिलता है द लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट में, जिसके कारण जैसे कि आप जानते हैं कि WWE फिन बैलर को पुश नहीं करती और इस मैच में भी नहीं दिया उन्हें पुश। बेसिकली पेंटा ये मैच जीत जाते हैं और फिन बैलर को हरा देते हैं, बल्कि फिन बैलर को थोड़ा सा तो आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद हमें बैकस्टेज सोलोस्कोवा की टीम देखने को मिलती है। बेसिकली सोलोस्कोवा को इस बार बहुत ही गंदी बुकिंग दी है WWE ने। सर्वाइवर जो रोमन रेंस के सभी भाई वॉर गेम्स में हैं, लेकिन सोलोस्कोवा को कुछ भी नहीं मिला। सोलोस्कोवा बेसिकली सैमी ज़ेन को चैलेंज कर रहे हैं और शिंसुके नाकामुरा को भी चैलेंज कर रहे हैं। उधर हमें वुमेन्स वॉर गेम्स की टीम देखने को बेबी फेस टीम देखने को मिलती है, जिसमें रिया रिप्ली अपना 5th मेंबर इंट्रोड्यूस करती हैं और वो इंट्रोड्यूस करती हैं एजे ली को। हाँ, एजे ली 5th मेंबर बन चुकी है बेबी फेस टीम की। उसके बाद जब एजे ली रिंग में आ रही होती है लेकिन तभी से हील टीम अटैक कर देती है, और जब एजे ली उन्हें बचाने जाती है तब बैकी लिंच वहाँ पे अटैक कर देती है और बैकी लिंच हील टीम को ज्वाइन कर लेती है। बेसिकली यही था आज का स्मैकडाउन, और बेसिकली कोरिडोर्स का सेगमेंट का सच में काफी धमाकेदार था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।